सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, गरि पंच गई राति। अर्थात पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलवाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, दै सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब कहूँ पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजायस पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारद शेषु। वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कहि मृदु बचन बोलाई रानी। बदुलरि कनि पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। लरिका श्रमित उन्नीद बसा, शयन करावहु जाई। अस कहिंगे विश्राम गृह, राम चरण जितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंगड़ साए। सुबग सुरभि पय फैन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा ने स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गो के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनीन जाहि, सृग सुगंध मणि मंदिर माहि। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग ओढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाय न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी,
तब वे भी अपने अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहहि स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, कह विदितात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा?